Hello children, welcome back to my channel Commerce Orbit. In previous video we were discussing about planning कि planning क्या होती है. हमने ये भी देखा कि planning is the first function of management. Management करना जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको plan करने की ज़रूरत है. We need to plan. हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड, व्हाट विल बी द टारगेट, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव या दैट ऑब्जेक्टिव. हमको उन सब तरीकों को आइडेंटिफाई करके उनको इवेल्युएट करना है, उनमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना है, एंड देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान. And after implementation we have to see the follow up, and we have to take the follow up action that how the plan is working. That is the complete process of planning. अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस. वी हैव डिस्कस्ड up to these topics in this chapter, and I think for these topics आपको इनको आज के टॉपिक से रिलेट करने के लिए you have to stay connected with the videos. Okay, आपको सारी वीडियो सीरियल ऑर्डर में देखनी है, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है कॉमर्स ऑर्बिट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब उसके बाद अगर हम प्लानिंग करते हैं तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इफ वी डू प्लानिंग. हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग. उसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अगर आप पहले से चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो ऑब्वियसली आप कुछ अजम्पशंस भी लेकर चलते हैं. हमने प्रोसेस में पढ़ा था अजम्पशंस, डेवलपिंग प्रेमाइसेस. वी हैव टू कीप सम अजम्पशंस फॉर द फ्यूचर. तो फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी आने वाली है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर चलते हैं, या आप कुछ अपने आप को पहले से अपने कुछ कह सकते हैं आप सप्लीमेंट प्लान्स लेकर चलते हैं कि अगर कोई अनसर्टेनिटी आई तो हाउ विल वी एक्ट. ओके, अनसर्टेनिटी का कोई भरोसा नहीं है. इट इज अनसर्टेन मीन्स दैट द सिचुएशंस कैन कम अनसर्टेनली. आपको पहले से नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो यू जस्ट कीप योरसेल्फ ready to face all the uncertainties because of planning. तो planning आपको help करती है to face all the uncertainties which are coming up in the future. तो उन uncertainties की वजह से अगर आपको कोई लॉस होने वाला है या कोई रिस्क आपको लगती है उससे या होती है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं how to face that uncertainty. तो that is the first importance of planning. Secondly, provides direction. हमने प्लानिंग में पढ़ा था, पहला स्टेप था प्लानिंग प्रोसेस का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स, गोल्स हमको सबसे पहले सेट करने हैं व्हेन वी डू आवर मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके, प्लानिंग प्रोसेस में भी सबसे पहला स्टेप था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. तो वो ऑब्जेक्टिव्स, अगर हमने टारगेट डिसाइड कर लिया, हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हमने हमारा गोल डिसाइड कर लिया, देन आवर डायरेक्शन इज डिसाइडेड. हमको एक डायरेक्शन मिल गया कि हमको किस डायरेक्शन में अपना काम करना है. तो प्लानिंग ऑलवेज प्रोवाइड्स डायरेक्शन बिकॉज वी विल ऑलवेज वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स विच वी हैव डिसाइडेड. हमने जो स्टैंडर्ड टारगेट्स डिसाइड किया है, हम अपनी सारी वर्किंग को उसी तरीके से करेंगे सो दैट द टारगेट्स कैन बी अचीव्ड. थर्डली, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था प्रोसेस में कि जब आप जितने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं आपके, उनको उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उनमें से सबसे बेस्ट का जब आप सिलेक्शन करते हैं, दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. वहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग काम आती है, वहाँ आपका साउंड जजमेंट काम आता है, दैट हाउ यू सेलेक्ट द बेस्ट मेथड ऑफ अचीविंग दोज टारगेट्स. तो दैट प्लानिंग हमको हेल्प करती है. इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. हमें सिखाती है प्लानिंग हाउ टू टेक द डिसीजन, how we have to evaluate all the alternative courses of action, and how to take the best decision. That is all told by planning. So this is the third importance of planning, that it helps us to take the decisions better. Fourth is provides basis for controlling. अब फिर से वही बात आती है कि हमने स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए, हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, हमने टारगेट्स डिसाइड किए, और जब हम प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग हमने कर ली, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, हम उनको डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड लास्टली वी डू कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मतलब हमारा प्लान कितना वर्कआउट कर रहा है, हमने क्या टारगेट सोचा था और एक्चुअली हमने क्या अचीव किया है, इन दोनों का कंपैरिजन इज कॉल्ड एज प्लानिंग. तो कंट्रोलिंग फंक्शन
तभी वर्क करेगा या उसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब आपके पास कोई टारगेट होगा, जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड होगा जो आपको अचीव करना है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका स्टैंडर्ड या आपके ऑब्जेक्टिव्स या आपके टारगेट्स। और ये टारगेट्स कहाँ डिसाइड होते हैं? प्लानिंग में। तो ऑब्वियसली प्लानिंग आपके कंट्रोलिंग का बेसिस है। आपको कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यू विल गेट द टारगेट्स फ्रॉम प्लानिंग फंक्शन एंड देन यू विल कंपेयर दो स्टैंडर्ड्स, उनको आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करोगे कंट्रोलिंग फंक्शन में। तो कंट्रोलिंग फंक्शन हम तभी करेंगे जब हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया। अगर हमने कोई टारगेट डिसाइड ही नहीं किया देन देयर इज नो यूज ऑफ कंट्रोलिंग। फॉलो अप एक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फॉलो अप एक्शन अगर हमें करना है देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द स्टैंडर्ड्स। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या टारगेट की जरूरत है, वो हम कहाँ डिसाइड करते हैं? प्लानिंग फंक्शन में। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिक्स फॉर कंट्रोलिंग। दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देन कम्स प्रमोट्स क्रिएटिविटी। हम जब भी प्लान बनाते हैं, वेन एवर वी विल मेक अ न्यू प्लान, हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक प्लान खत्म होता है या एक टारगेट अचीव किया तो हम नेक्स्ट प्लान पे आ जाते हैं। जैसे ही सेकंड प्लान अचीव किया, सेकंड टारगेट अचीव किया, विल कम अप टू द थर्ड प्लान। तो ये प्लान बनाना, हमेशा प्लान बनाना, इट ऑलवेज प्रोवाइड्स क्रिएटिविटी, इट इम्प्रूव्स आवर क्रिएटिविटी। हर प्लान में कुछ नया होगा, आपके हर प्लान में कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव चीज होगी, तभी वो प्लान वर्कआउट कर पाएगा। अदरवाइज हम प्रीवियसली टेस्टेड प्लान्स को अगर हमेशा चलाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो वैसे के वैसे हमें सक्सेस दें। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू इन्वॉल्व सम क्रिएटिविटी इन ईच एंड एवरी प्लान। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग। तो प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, हमें नए तरीके से सोचने को मजबूर करता है कि इस प्लान में ये था तो अगले प्लान में कुछ नया होना चाहिए, सो दैट मोर सक्सेस वी कैन गेन। देन कम्स रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। आपने प्लान बना लिया, एवरीथिंग यू हैव डन, उसमें से आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स को सिलेक्शन कर लिया, रिसोर्सेज का अलोकेशन कर दिया, देन ऑब्वियसली आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज आपको नहीं करने की जरूरत थी वो आपको करनी नहीं पड़ेंगी, बिकॉज एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। आपने सारी चीजें पहले से सोच ली है, ये काम कब करना है, किसको करना है, कैसे करना है। तो ऑब्वियसली वेस्टफुल एक्टिविटीज या ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज कैन बी रिड्यूस्ड। उससे क्या होगा? आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं होंगे, आपकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, कॉस्ट विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आपकी चीजें हैं जो आपकी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को बताती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लानिंग एक बहुत ही अच्छा या हमेशा पॉजिटिव वे में आपके सामने आए। समटाइम्स जो प्लान्स हम बनाते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन आपको इनसे कनेक्टेड रहना है। जब आपको इंपॉर्टेंस पता होगी, जब आपको प्रोसेस पता होगा, तभी आप उसकी लिमिटेशंस को भी समझ पाएंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद द वीडियोस, डोंट स्किप, एंड यू हैव टू सी ईच एंड एवरी वीडियो टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे कॉमर्स ऑर्बिट, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।